इंडिया के दिल में एक जंगल था, अंधेरा, खतरनाक। यह था दंडकारण्य। लोग इसके राज के बारे में फुसफुसाते थे, पुराने श्राप, छुपे हुए खतरे। कुछ ही लोग अंदर जाने की हिम्मत करते थे। इस जंगल के साये में बसा हुआ था चित्रकूट, एक छोटा सा गांव, लगभग भुलाया हुआ। यहाँ जिंदगी आसान थी, लोग जमीन से जुड़े थे, लेकिन उन्हें पता था कि जंगल में ताकत है। वे उसका गुस्सा जानते थे। गांव वाले जंगल से डरते थे, लेकिन वे इस पर निर्भर भी थे, खाने के लिए, दवाई के लिए और उन राजों के लिए जो इसमें छुपे थे, राज्य जो सिर्फ बहादुर ही जानने की हिम्मत करते थे। प्रिया अलग थी। वो जंगल से नहीं डरती थी, वो इसकी धड़कन समझती थी, इसकी फुसफुसाहट। वो इसके पौधों की हीलिंग पावर जानती थी। उसका ज्ञान एक तोहफा था, जंगल का ही दिया एक तोहफा। प्रिया का स्पर्श जलन को शांत कर सकता था, उसकी औषधि टूटी हड्डियों को जोड़ सकती थी। मीलों दूर से लोग उसकी मदद के लिए आते थे। वो उनकी हीलर थी, उनकी प्रोटेक्टर, उनकी उम्मीद। प्रिया दयालु थी, उसने कभी किसी को नहीं टाला। वो सबके साथ आदर से पेश आती थी, यहाँ तक कि जंगल के जानवर भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। उन्हें उसके शुद्ध हृदय का आभास होता था, धरती से उसके जुड़ाव का। एक रात जोरदार तूफान आया। बादलों की गड़गड़ाहट से गांव हिल गया। बिजली से आसमान दो हिस्सों में बंट गया। हवा किसी चुड़ैल की तरह चीख रही थी। ये डर की रात थी, घर के अंदर रहने की रात। बारिश झोपड़ियों पर बरस रही थी। लोग अंदर डरे हुए दुबके हुए थे। जंगल गुस्से में लग रहा था। इसकी दहाड़ गांव में गूंज रही थी। ये अपशकुन की रात थी। प्रिया सो नहीं सकी। वो बेचैन थी, जैसे कुछ गड़बड़ है, कुछ आ रहा है, कोई ऐसा जिसे उसकी मदद की जरूरत है। उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। प्रिया ने दरवाजा खोला तो एक जवान औरत को देखा, पूरी तरह से भीगी हुई, आंखें डर से भरी हुई। वो पास के ही गांव से थी। तूफान में वो घंटों चली थी। प्लीज, औरत ने हाँफते हुए कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरी बहन, उसे श्राप लग गया है, सिर्फ तुम उसे बचा सकती हो। प्रिया ने ध्यान से सुना। औरत की बहन बीमार पड़ गई थी, एक अजीब सी बीमारी, कोई इलाज नहीं जानता था। एक स्थानीय ओझा ने इसे श्राप बताया था, एक ताकतवर श्राप। औरत ने प्रिया से गिड़गिड़ाकर कहा, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, प्लीज तुम्हें चलना होगा। प्रिया मना नहीं कर सकी, उसे मदद करनी थी, यह उसका फर्ज था। औरत प्रिया को जंगल के बीचों बीच ले गई, जहां तक प्रिया कभी गई ही नहीं थी। तूफान उनके चारों ओर कहर बरपा रहा था। पेड़ हिंसक रूप से हिल रहे थे। रास्ता खतरनाक था, लेकिन प्रिया नहीं हिचकिचाई। ओझा ने कहा, हमें एक दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए। औरत हवा में चिल्लाई, ये सिर्फ एक ही जगह उगती है, निषिद्ध जंगल में। प्रिया कांप उठी। निषिद्ध जंगल, एक रहस्यमय जगह। गांव वाले इसके खतरों के बारे में फुसफुसाते थे, प्राचीन आत्माओं के बारे में, काले जादू के बारे में। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। अपने डर के बावजूद प्रिया आगे बढ़ी। उसे जड़ी बूटी ढूंढनी थी, उसे उस औरत की बहन को बचाना था, भले ही इसके लिए उसे निषिद्ध जंगल में प्रवेश करना पड़े। हवा भारी हो गई, जंगल जिंदा था। परछाइयों से आंखें उन्हें देख रही थीं, उनकी हर हरकत पर फुसफुसाहट हो रही थी। प्रिया को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, कुछ प्राचीन, कुछ शक्तिशाली। औरत ने एक खुले मैदान की ओर इशारा किया। जड़ी बूटी वो वहां उगती है, उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। समाशोधन के केंद्र में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। इसकी शाखाएं उम्र के भार से भारी जमीन तक लटक रही थीं। यह एक अद्भुत नजारा था, लेकिन भयानक भी, मानो पेड़ ने अपनी सांस रोक रखी हो, प्रतीक्षा कर रहा है, देख रहा है। प्रिया को ठंड महसूस हुई। हवा एक अजीब सी ऊर्जा से भरी हुई थी। यह शक्ति का स्थान था, एक पवित्र स्थान, लेकिन एक खतरनाक जगह भी। 7वां भाग, रक्षक आत्मा। जैसे ही प्रिया ने समाशोधन में कदम रखा, बरगद के पेड़ के पीछे से एक आकृति उभरी, लंबा, खतरनाक। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। यह जंगल की रक्षक आत्मा थी। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह शक्ति बिखेर रहा था, प्राचीन शक्ति। वह उसका गुस्सा महसूस कर सकती थी, उनके घुसपैठ पर उसकी नाराजगी। आत्मा बोली, उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई समाशोधन में गूंज रही थी। तुमने मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? यह जंगल मनुष्यों के लिए वर्जित है।
8वां भाग, प्रिया का बलिदान। प्रिया जानती थी कि उसे बहादुर बनना होगा। उसने सम्मान में अपना सिर झुकाया। महान आत्मा, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा कोई अनादर करने का इरादा नहीं है। मैं केवल एक ही जड़ी बूटी चाहता हूं, एक जीवन बचाने के लिए। आत्मा की आंखें सिकुड़ गईं। जिस जड़ी बूटी की आपको तलाश है वह आपकी नहीं है, यह संरक्षित है, पवित्र। प्रिया ने आत्मा से विनती की, स्थिति समझाई। औरत की बहन पर लगा श्राप, उसकी मजबूरी, मदद करने की उसकी अपनी इच्छा। उसने जड़ी बूटी के बदले में खुद को अर्पित कर दिया। आत्मा ने उसके प्रस्ताव पर विचार किया। यह उसके शुद्ध हृदय को समझ सकता था, उसका निस्वार्थ स्वभाव। अंत में यह बोला। उसकी आवाज उदासी से गूंज रही थी। बहुत खूब, आप जड़ी बूटी ले जा सकते हैं, लेकिन यह जान लें, जंगल संतुलन की मांग करता है। एक जीवन के लिए एक जीवन। 9वां भाग, खामोशी का गांव। औरत जड़ी बूटी लेकर गांव लौट आई। उसकी बहन बच गई, लेकिन प्रिया कभी वापस नहीं आई। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। जंगल ने निगल लिया, आत्मा द्वारा भस्म कर दिया गया। गांव वालों ने प्रिया को खोजा, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। वे अपने दिलों में जानते थे कि वह चली गई है। जंगल ने ले लिया उसकी दया के लिए एक बलिदान। चित्रकूट फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। हंसी चली गई, घर जीर्ण शीर्ण हो गए। जंगल ने अतिक्रमण कर लिया, गांव को अपना बना लिया। 10वां भाग, प्रिया की बेचैन आत्मा। साल बीत गए। चित्रकूट एक भूतिया गांव बन गया। जंगल द्वारा निगल ली गई एक स्मृति, लेकिन गांव वाले प्रिया को कभी नहीं भूले। उन्होंने उसकी कहानी सुनाई, एक चेतावनी, एक त्रासदी, उसके बलिदान का प्रमाण। और कुछ कहते हैं, तूफानी रातों में जब हवा पेड़ों से होकर सरसराती है, आप अभी भी प्रिया की आवाज सुन सकते हैं। अपने गांव के लिए पुकार रही है, खोई हुई आत्माओं का मार्गदर्शन कर रही है। हमेशा के लिए जंगल से बंधी हुई, रक्षक, बलिदान, दंडकारण्य का दिल।